पुरुषों का। पुरुष पूछे, महिलाएं तो पूछती रहती। पुरुषों को कोई समस्या नहीं है। पंडित जी भैया, पंडित जी पूछो पूरा यार। चलो महिला में पूछो पहले, एक के बाद जब तो पुरुष तैयार हो जाओ। आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को बंदना। आचार्य श्री, मूर्ति के साथ अमूर्त का कैसा संबंध है? क्या? मूर्ति के साथ अमूर्त का कैसा संबंध है? कैसा संबंध समझ में नहीं आया, पढ़े में। मूर्ति के साथ अमूर्तिक का, अमूर्तिक के साथ मूर्तिक का, जैसे जीव के साथ कर्म का। कर्म मूर्तिक है और जीव अमूर्तिक है। इन दोनों का संबंध संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध उसे कहते हैं। संबंध चार प्रकार के होते हैं। संयोग संबंध तीन प्रकार के होते हैं। संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध। ये आप चटाई पे बैठे हो और ये कपड़े पहने हुए हो, ये संयोग संबंध है। एक अविनाभावी संबंध होता है संयोग संबंध, जिसको तत्काल अलग किया जा सके। यदि आप हाथ में चूड़ी पहने, अंगूठी पहने, ये संयोग संबंध है, अभी निकाल के अलग हो जाए। हम माला पकड़े हुए हैं, ये संयोग संबंध है, अलग हो गया। तो जिसको जो अलग दिख रहा हो और जिसको तत्काल अलग किया जा सके, उसे संयोग संबंध कहते हैं। जैसे पति पत्नी का संबंध, कौन सा संबंध है? संयोग की संश्लेष। संयोग जो दिख रहे हैं अलग अलग है, जो अलग अलग दिख रहा हो तो वो संयोग संबंध है। जैसे महाराज पीछे लिए है, संयोग संबंध। तुम कपड़े पहने हुए हो, संयोग संबंध। चश्मा लगाए हुए हो, संयोग संबंध। घर, कौन सा संबंध? संयोग संबंध। संयोग संबंध तत्काल अलग किया जा सकता है एक झटके में। और संयोग संबंध में कोई दुख नहीं होता। या कपड़ा अलग करने में दुख हो रहा है? नहीं हो रहा है। चटाई से उठने में दुख हो रहा है? नहीं हो रहा है। साइकिल जा रहे हो, साइकिल से उतरे तो क्या दुख हो रहा है? नहीं हो रहा है। संयोग संबंध में कोई दुख नहीं होता, अलग किया जा सकता है। दूसरा है संश्लेष संबंध, जिसको बड़ी मुश्किल से अलग किया जा सकता है। जैसे दूध में पानी, अब करो अलग। हम तुम्हें दूध दिए, दे रहे, निकालो अलग, पानी अलग निकालो, दूध अलग निकालो। जैसे तिल में तेल, कौन सा संबंध? संश्लेष संबंध है, दिख नहीं रहा है और है। पानी अलग है, दूध अलग है। पानी भी है, दूध भी है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। सरसों में ही तेल है, कहाँ तेल दिखाई देता है? दूध में ही घी है, कहाँ दिखाई देता है उसी में, निकलेगा उसी में से, लेकिन बहुत मशक्कत की बात। इसे कहते हैं संश्लेष संबंध। तीसरा होता है अविनाभावी संबंध। एक के होने पर दूसरा भी हो, उसे कहते हैं अविनाभावी संबंध। एक के होने पर दूसरा भी होगा ही, उसे कहते हैं अविनाभावी संबंध। जैसे ज्ञान होगा तो दर्शन भी होगा, ज्ञान होगा तो दर्शन भी होगा, ऐसा इसका अविनाभावी संबंध है।
जैसे धुआं दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रही, तो भी कहेंगे अग्नि होगी, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं होता ही नहीं है। ऐसे ही इसे कहते हैं अविनाभावी संबंध। और चौथा होता है तादात्म्य संबंध। इसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी कर लो ये अलग ना हो, उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं। जैसे आत्मा में ज्ञान, इसको अलग नहीं कर सकते। नमक में नमकीन पना, तो नमक में से नमकीन पना अलग नहीं निकाल सकते। शक्कर में मीठा पना अलग नहीं निकाल सकते कि मीठा पना अलग कर दें, शक्कर अलग कर दें, ऐसा नहीं होगा। ये वाली शक्कर मीठी नहीं है, ये वाला नमक नमकीन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जीव में ज्ञान, इसको अलग नहीं कर सकते, ये तो रहेगा ही। तो चार प्रकार के संबंध होते हैं। अब तुम कौन सा संबंध पूछ रहे थे? अब जीव अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है, और दोनों मिल गए। अब तुम्हें शरीर में आत्मा कहां दिखाई दे रही है? कहां दिख रही? आंख में कि नाक में? कहीं भी नहीं दिख रही। आंख में आंख दिख रही है, जो दिख रहा है वो पुद्गल है, और जो नहीं दिख रहा है वो उसमें है। तो दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों मिले हुए हैं। दूध में पानी की तरह, तिल में तेल की तरह मिले हुए हैं। जीव भी है और पुद्गल भी है, और दोनों मिले हुए हैं। तो कौन सा संबंध हुआ? कौन सा? संश्लेष संबंध। तो मूर्त और अमूर्त का संश्लेष संबंध है। और घर का और तुम्हारा कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। और तुमने जबरदस्ती उसे संश्लेष संबंध बना लिया है, क्योंकि बिना तो रहेंगे ही नहीं। पति पत्नी का कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। कौन सा बना लिया तुमने? संश्लेष संबंध। बताओ, 20 साल में शादी हुई थी, 80 साल तक हटा ही नहीं पाई। कौन सा संबंध हो गया ये? और था संयोग संबंध। तो मोह ने उसे संश्लेष बना दिया। संयोग को मोह ने संश्लेष बना दिया। यदि कपड़ा पहन लिया कभी उतरेंगे ही नहीं। तो इसलिए चार प्रकार के संबंध होते हैं: संयोग, अविनाभावी, संश्लेष और तादात्म्य संबंध। नेक्स्ट प्रश्न।